और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, पुणे पोर्श कांड में एनसीपी के विधायक सुनील टिंगरे का कनेक्शन सामने आ गया है। टिंगरे, जिससे आरोपी के पिता ने 45 बार फोन पर बात की थी और आरोपी है कि सुनील टिंगरे जो कि एनसीपी के विधायक हैं, उनकी तरफ से कार्रवाई न करने का दबाव डाला गया था। रिपब्लिक भारत ने अजीत पवार जो कि एनसीपी के अध्यक्ष, जब उनसे सुनील टिंगरे को लेकर सवाल पूछा तो वो चुप्पी साध गए। रिपब्लिक भारत के सवालों पर अजीत पवार चुप हैं, अजीत पवार खामोश हैं। बड़ा सवाल खड़ा होता है क्योंकि एनसीपी के विधायक सुनील टिंगरे, पुणे पोर्श कांड में उनका कनेक्शन सामने आ गया है। और आपको बता दें, ऐसा बताया जा रहा है कि जो आरोपी के पिता हैं, उनकी तरफ से 45 बार सुनील टिंगरे को फोन किया गया था और आरोपी है कि उन्होंने कार्रवाई न करने का दबाव डाला था। इस मामले पर अजीत पवार से जब सवाल किया गया तो वो चुप्पी साध गए। तो पुणे कांड में महाराष्ट्र सरकार एक्शन में है। एक तरफ जहां आरोपी डॉक्टर समेत पुलिसकर्मियों पर एक्शन हुआ है, वहीं दूसरी तरफ जुवेनाइल बोर्ड ऑफ मेंबर्स के खिलाफ भी जांच की जाएगी, जिन्होंने नाबालिग आरोपी को ऐसे लिखकर, यानी कि निबंध लिखने की सजा देकर छोड़ दिया था। अब इस मामले में महाराष्ट्र सरकार की तरफ से एक कमेटी गठित की गई है, लेकिन कई मंत्री ऐसे हैं जो इस पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। पुणे हिट एंड रन केस में महाराष्ट्र सरकार ने बड़ी कार्रवाई करते हुए ससून अस्पताल के 2 डॉक्टरों अजय टावरे को सस्पेंड कर दिया है, तो वहीं हॉस्पिटल के डीन को कंपल्सरी लीव पर भेज दिया है। सीएमओ डॉक्टर श्री हरि हलनोर की सेवा पहले ही समाप्त की जा चुकी है। इन पर झूठी मेडिकल रिपोर्ट बनाने का आरोप है। इसी सिलसिले में इन्हें गिरफ्तार भी किया गया था। चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने इस मामले में सफाई देते हुए कहा कि उनकी नियुक्ति के दौरान उन्हें अजय टावरे की कोई जानकारी नहीं थी, सिफारिश के आधार पर की गई थी नियुक्ति। हमने जो समिति नियुक्ति की थी, सिफारिश की, उसके मुताबिक हमने आज कार्रवाई की है। क्या क्या किया सर? डीन को क्या किया? कंपल्सरी हमने उसको लीव पर भेजा है और 2 को सस्पेंड किया है। इस पूरे मामले में 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। समिति ने पुणे कार दुर्घटना मामले में जेजे बोर्ड के सदस्यों की जांच करने का फैसला किया है, लेकिन समिति के सदस्य धनावड़े ने रिपब्लिक भारत के किसी भी सवाल का जवाब देने से इनकार कर दिया। ये केस देश का हाई प्रोफाइल केस बन गया है। इस मामले में देश भर की निगाहें टिकी हुई हैं। पुलिस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, हर दिन नए नए खुलासे हो रहे हैं। अब महाराष्ट्र कांग्रेस के अध्यक्ष नाना पटोले ने एक सनसनीखेज आरोप लगाकर इस मामले को और पेचीदा कर दिया है। नाना पटोले ने क्या कुछ कहा, सबसे पहले वो सुनिए। हमारे पास पब का रिपोर्ट है, पब के वीडियोज है, जहां एक्सीडेंट हुआ वहां के भी हमारे पास सीसीटीवी फुटेज है। तो हम वक्त आने के पास बताएंगे, लेकिन सरकार और प्रशासन, पुलिस प्रशासन, जो कौन थे गाड़ियों में, कौन कौन क्या कर रहे थे, उसके बारे में प्रशासन और सरकार क्यों नहीं डिक्लेयर कर रही है नाम? सरकार छुपा रही है, प्रशासन, पुलिस प्रशासन छुपा रहा है। तो सुना आपने, नाना पटोले ने सीधे सरकार पर उंगली उठाते हुए पूछा कि सरकार ये छिपा रही है कि कार में कौन था। इस सवाल के बाद शक गहरा गया कि कार में कोई ऐसा था जिस पर अभी तक किसी का ध्यान गया ही नहीं। रिपब्लिक भारत के एडिटर इन चीफ अर्नव गोस्वामी ने पुणे कमिश्नर से इस मुद्दे पर बात की, तो उन्होंने बताया कि आखिरकार घटना वाले दिन आरोपी के अलावा और कौन पोर्शे कार के अंदर था। There were 4 people, Nazmi. There were 2 juveniles, 1 juvenile accused and 1 driver. There were 4 people inside. Out of the 4 people, can you tell me what action you have taken against the others? Because they were also part of a hit and run. The other 3, there is one juvenile accused who was driving. Was Tingre's son or anybody related to Tingre there at the site of the crime? No. There wasn't. पुणे कमिश्नर का कहना है कि कार में आरोपी नाबालिग के अलावा एक और नाबालिग मौजूद था, एक ड्राइवर था और आरोपी नाबालिग का एक साथी भी। कमिश्नर ने इस बात की भी पुष्टि की कि घटना वाली रात किसी भी नेता का बेटा कार में मौजूद नहीं था। पुणे कमिश्नर ने एडिटर इन चीफ अर्नव गोस्वामी से बातचीत में इस बात का जिक्र किया। जांच को कोई भी नेता प्रभावित नहीं कर रहा है और जो लोग कार के अंदर मौजूद थे वो सब इस घटना के गवाह हैं। That Mr. Tingre was trying to interfere in this case.
not a fact. Arnabjit is not a fact. Why have you not taken Tingray into custody or interrogated him? There is no disclosure to the effect that he The disclosure is there by himself. No, there is a disclosure that he was interfering in the case. He was there interfering in the case. He was the person who was probably influential in manipulating the blood reports. Why have you not interrogated Tingray? Is there any pressure on you not to interrogate Tingray? Absolutely not. Absolutely not. इस घटना के दौरान कार में मौजूद दूसरे नाबालिग का बयान क्राइम ब्रांच ने दर्ज किया है। क्राइम ब्रांच ने लगभग 6 घंटे में बयान दर्ज किया। सूत्रों का कहना है कि अपने बयान में नाबालिग ने स्वीकार किया कि आरोपी ने घटना वाले दिन शराब पी थी और कार वही चला रहा था। कल्याणी नगर में हुई इस घटना के बाद आरोपी नाबालिग को 15 घंटे के अंदर बेल दे दी गई थी। अब इस पूरे मामले पर भी 5 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है, जो पूरे मामले की तहकीकात करेगी कि आखिर कैसे हिट एंड रन के आरोपी को तुरंत बेल दी गई। दूसरी तरफ रिपब्लिक भारत एलन धनावड़े के घर पहुंचा। ये वही जज साहब हैं जिन्होंने 3 शब्दों का निबंध लिखने की कठोर सजा शराबी नाबालिग को सुनाई थी। जज साहब तो नहीं मिले, लेकिन उनकी पत्नी ने क्या कहा, अब वो भी सुनिए। अरे वहाँ जाके पूछो ना, आपकी हिम्मत है तो। हाँ नहीं, लेकिन तो आप ऑफिस में जाओ। वो है क्या ऑफिस में? जाके देखो ना। समिति नियुक्त की गई और उसने अपना काम शुरू कर दिया है। अगले सप्ताह एक रिपोर्ट आने की भी उम्मीद है, लेकिन सवाल अब भी कई खड़े हैं। आखिर हादसे वाली रात कार में ड्राइवर और नाबालिग आरोपी के अलावा और कौन कौन शख्स थे? अगर पुलिस किसी को बचा नहीं रही थी तो पहले केस इतना कमजोर कैसे बना? आखिर किसके दबाव में नाबालिग आरोपी को चंद घंटे में ही जमानत मिल गई? और सवाल ये भी कि अगर मीडिया में ये केस नहीं आया होता तो क्या पुलिस ऐसे एक्टिव होती? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।